अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज मैथ का क्वेश्चन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसमें तीन तरह के हमारे पास टर्म्स हों, यानी कि एक्स का स्क्वायर भी है, एक्स की पावर 1 भी है और x की पावर 0 भी है, जो कि 1 के इक्वल होती है। यानी कि जिसके अंदर तीन टर्म्स अवेलेबल हो उसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं और उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक को आप तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे चार तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में तीन तरीके हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीनों का मैं आपको यहाँ पर कंपैरिजन करवाऊंगा। सपोज करते हैं बेटा, हमारे पास एक इक्वेशन, जो पहला क्वेश्चन उसी को लेकर चलूंगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब इसे आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखो आपके पास तीन टर्म अवेलेबल हैं। फर्स्ट टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर, दूसरी क्या है माइनस एक्स, थर्ड क्या है माइनस 20। अब आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आता है माइनस 20 एक्स स्क्वायर। अब आपने 20 के मल्टीपल्स देने हैं जिनको प्लस माइनस करके हमारे पास जो आंसर है वो -1 आना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे करना है, आप पहले 1 से कर लो, 21 टाइम 20 प्लस किया 21 माइनस किया 19, फैक्टर नहीं बन रहे, रेस कर देंगे। दूसरा बनेगा 10 2 टाइम 20, 10 प्लस 2 12 होता है और 10 माइनस 2 होता है 8, 1 नहीं बन रहा, इसको भी छोड़ देंगे। थर्ड मेरे पास आ जाता है 3 पर, ये होते नहीं है, आपसे 4 पे ट्राई करते हैं। 5 4 टाइम 20 प्लस किया 9 माइनस किया 1, 1 मेरे पास बन रहा है, तो ये इसका फैक्टर हो सकता है। लिहाजा आप इसको कैसे करेंगे, यू कैन से मुझे चाहिए यहाँ पर -1, ठीक है, दोनों एक्स के साथ लगा दिए, तो इसका मतलब है कि मुझे बड़ी वैल्यू को साइन देना है माइनस का। तो -5 और +4 दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आंसर आता है -20, और अगर दोनों को हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है -1x। तो -5 और +4x जो इसके वो आइडियल हो जाएंगे मल्टीपल्स, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये आपने रफ पे काम करना है। इसके फैक्टर्स करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहां पर जब आपने -1 को ब्रेक कर दिया दो नंबर के अंदर, -5 प्लस 4 के अंदर, जो कि 20 के मल्टीपल्स थे, अब इसके हमने यहाँ पर दो दो का बना लेना है पेयर। यहां से कॉमन क्या आता है, x आता है, अंदर आ जाएगी वैल्यू x माइनस 5। यहां से कॉमन क्या आता है, 4 आता है, अंदर वैल्यू आ गई x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास दोनों कॉमन वैल्यू सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है कि जो आपने कॉमन लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है, आपने फैक्टर्स बिल्कुल सही बनाए हैं। अब ये दो पेयर बन जाएंगे हमारे पास x माइनस 5 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि ये इक्वेशन 0 के बराबर है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो टर्म में सेपरेट कर लेंगे और ये बनेगा आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 5, वहां जाके +5 हो गया, और ये भी हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई -4, वहां जाके ये यहाँ +4 था, इक्वल टू की बाउंड्री क्रॉस की तो बन गया -4। तो ये हमने क्वेश्चन किया है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये जो दरमियान में बॉक्स पे काम किया रफ वर्क में करना है आपने।
इसी क्वेश्चन को मैं करूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेला लिखा हुआ है, यानी कि सब नंबर कोई भी नहीं है, तो नंबर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी 1 है, तो ये एक ही जगह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कहेंगे a इज इक्वल टू 1। ये जो -1 है ये लिखा हुआ है इन द प्लेस ऑफ b, तो मैं कहूंगा b की वैल्यू क्या है, -1 है। और जो -20 वो लिखा हुआ है ऑन द प्लेसमेंट ऑफ c, तो मैं कह दूंगा c बराबर है -20 के। अब इन a और b और c की वैल्यू को मैं पुट करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, जो कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इक्वल टू माइनस b क्या है मेरे पास, -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर आ गया -1 का स्क्वायर 4a 1 आ गया और c मेरे पास आ गया -20 डिवाइडेड बाय 2a1 आ गया मेरे पास। आपने सिंपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में उसकी वैल्यूज को पुट आउट कर लिया, तो ये मेरे पास बनेगी x इक्वल टू +1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस प्लस हो गया 24 टाइम 80 होता है डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2। 81 का आप रूट लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को दो बार जो है वो डिवाइड कर देंगे, एक बार 1 प्लस 9 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 और एक बार हो जाएगा 1 माइनस 9 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये प्लस माइनस आ रहा था तो इसको आपने दो हिस्सों में यहाँ पर आकर डिवाइड कर लेना है। तो ये बनेगा आपका x इक्वल्स टू 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू -8 बाय 2 इक्वल्स टू -4। तो मेरे पास यहाँ भी x की दो वैल्यू आई, एक आ गई 5 और एक आ गई -4। आपने देखा इक्वेशन को मैं जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करूं, चाहे करूं बाय फैक्टराइजेशन, आंसर आपका 5 और -4 ही आया है, चाहे करूं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आंसर 5 और -4 ही आया है। अब मैं इसी सेम क्वेश्चन को करूंगा बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -x माइनस 20 इक्वल 0। मैंने सेम क्वेश्चन लिया, सेमली मैंने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी पहली शर्त ये होती है, जो फर्स्ट स्टेप होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अब x स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट है। अगर यहाँ 1 2 3 4 नंबर को लिखा होता तो मैं उस नंबर से इसको मुकम्मल को डिवाइड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता। अब क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और मूव करूंगा टुवर्ड द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स छोड़ूंगा x के और x का, जो कांस्टेंट नंबर 20 है वो इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा और जाएगा +20। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने इसको स्क्वायर को मुकम्मल करना है, जो आपका मेथड का नेम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब देखें मेरे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के। तो यहाँ मेरे पास x आ जाएगा a का स्क्वायर -2 फार्मूले का आ गया ab और प्लस बी स्क्वायर आ गया मेरे पास फार्मूला का। अब a तो मेरे पास x है, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, तो मेरे पास b की वैल्यू आएगी। b की वैल्यू को मालूम करने के लिए आपने क्या करना होता है, जो आपके पास नंबर सेकंड वेरिएबल होता है जो यहाँ पे अवेलेबल है -x, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2x के साथ। जो भी नंबर होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे x था आपने x लिखा, मल्टीप्लाई किया 1/2x के साथ, x से कट गया, आंसर आ गया 1/2 और ये मेरे पास आ गई b की वैल्यू 1/2। अब आगे प्लस b का स्क्वायर लगाएंगे तभी आपका ये फार्मूला मुकम्मल होगा। ये वाली सेम टर्म आ गई मेरे पास, x का स्क्वायर -x आ गया, ये सेम वैल्यू -2ab किया, 2 से कट गया, बन गया -x।
अब यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर मौजूद नहीं था जो आपने खुद से ऐड किया है, लिहाजा मैथ का रूल है कि जब किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसको इक्वल्स टू के बोथ साइड पर ऐड करते हैं। यहाँ भी ऐड किया है तो इसको आपने यहाँ पर भी ऐड करना है 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो मुकम्मल बना है ये क्या बन गया इक्वेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक स्क्वायर मुकम्मल हो गया है। ये बना मेरे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। और इसके बाद आगे चलेंगे तो ये आपका एलसीएम लेंगे इसका, आप इसको डायरेक्ट कर ले फ्रॉम द कैलकुलेटर, आपको नहीं आता आप एलसीएम ले लें। ये 20/1 है, ये 1/4 है। अगर इन दोनों का नीचे वाली वैल्यू विच इज कॉल्ड डिनोमिनेटर सेम होगा तभी एलसीएम कॉमन आएगा, पर यहाँ पर ये सेम नहीं है। सेम लाना कैसे है, ये 4 है, मैं 4 को 1 नहीं बना सकता, 1 को 4 बना सकता हूँ। कैसे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 के साथ, लेकिन फिर वही मैथ का रूल है कि जब मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं तो आपने दोनों टर्म्स को करना है, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई से करेंगे 4 के साथ, तो ये बनेगा 80/4 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम 4 कॉमन आ गया, दोनों का सेम, ऊपर वाले न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे और 81/4 आपका इसका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर है मेरे पास, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ एट दैट टाइम आप लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ओनली x माइनस 1/2। इसका रूट लेंगे तो रूट के साथ जब भी आप कुछ कैंसिल करते हैं तो आता है प्लस माइनस। 81 का रूट क्या आ गया 9 और 4 का आ गया 2। अब यहाँ भी आकर इसको आप 2 बार डिवाइड करके लिख देंगे। एक बार हो जाएगा ये x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 9/2 और एक बार हो जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2। एक बार आपने लिख दिया 9/2 प्लस में, एक बार लिख दिया माइनस में। अब ये वहां जाकर माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/2 प्लस 1/2 और ये आंसर आ जाएगा माइनस 9/2 प्लस 1/2। इसको मैं यहाँ पे आपकी इजीनेस के लिए ऊपर लेके आ रहा हूँ ताकि आप क्लियर नजर आ सके। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 प्लस 1 आ गया 8/2 और x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, और 10/2 आता है और ये आंसर आ गया x इक्वल टू 5। और माइनस 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 8/2, x इक्वल टू माइनस 4। तो किसी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे करें बाय फैक्टराइजेशन 5 और -4, चाहे करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 5 और -4, और चाहे आप उसे करें बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आंसर आपका सेम ही रहेगा। लेकिन आपने फोकस करना है कि आपने मेथड को प्रॉपर्ली वहां पर फॉलो करना है। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।